चाइना अब उभरती हुई ताकत नहीं रहा बल्कि एक कुव्वत बन चुका है जो कई तरीकों से अमेरिका को तमाम मामलात में टक्कर दे रहा है। तीन चार चीज़ें अहम हैं जो अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता दिनों में चाइना के ख़तरे को भांपते हुए की गई और मंजर काफ़ी वाज़ेह हो गया। सबसे पहले तो अभी ये खबर आई है कि चाइना की बढ़ती हुई इक़्तिसादी कुव्वत और आलमी असर रसूख का मुकाबला करने के लिए जो बाइडन इंतज़ामिया ने स्ट्रेटेजिक मुसाबकती एक्ट 2021 अमेरिकन सेनेट में पेश कर दिया और अब इस बिल के तहत अगले 4 साल तक हर साल $300 मिलियन का फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। एक्ट में मईशत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी समेत मुतादिद शोबों में चाइना को अमेरिका का स्ट्रेटेजिक हरीफ करार दिया गया और इस एक्ट में यह भी कहा गया कि एशिया बैरुल काहिल में ताकत का तवाज़ुन अमेरिका के हक़ में रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक पूरे एशिया बैरुल काहिल में नेविगेशन और तजारती आज़ादी के लिए बिला रोक टोक रसाई बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब इस बिल से चंद रोज़ पहले ही जो बाइडन का एक और हुक्मनामा सामने आया जो महसूस होता है कि साबिक सदर ट्रंप के दौर का तसलसल है, जिसमें 31 चाइनीज़ कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई। अब इस नए हुक्मनामे के बाद अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली चाइनीज़ कंपनियों की तादाद 60 के करीब हो गई है। फिर गुज़िश्ता हफ्ते ही जो बाइडन ने अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया जिसकी मालियत $6 ट्रिलियन थी। रिपब्लिकन सेनेटर्स लिंडसे ग्रैहम ने उसे इंतहाई महंगा बजट करार देते हुए उसकी मजम्मत की, मगर जो बाइडन का कहना है कि बजट अमरीकी अवाम में बराह रास्त सरमायाकारी है और इससे हमारी कौम की मईशत मुस्तहकम होगी और तवील मुद्दती माली सेहत में बेहतरी आएगी। दरअसल अमरीका की भी अपनी मजबूरियाँ हैं कि अपनी चादर से बढ़कर पाँव फैला रहा है। आखिर आलमी थानेदारी कायम रखने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। उस बजट की ख़ास बात यह है कि पेंटागन के लिए एक $1.5 ट्रिलियन की रकम मुख्तस की गई है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन डबल है। अब अगर आलमी फ़ौजी अखराजात को देखा जाए तो इसमें अमेरिका का हिस्सा तकरीबन 40% है और अमेरिका ने 2020 में फ़ौजी मकासद के लिए 2019 के मुकाबले में 4.4% ज़्यादा रकूम खर्च की और उनकी मालियत $778 बिलियन रही। बहुत से माहिरीन का मानना है कि जिस तेज़ी से अमेरिका असले की तैयारी में लगा हुआ है या जिस तरह अमेरिका दिफा पर पैसे खर्च कर रहा है, इससे इसके तासुर को तक़वियत मिलती जा रही है, जैसे कोई बड़ी जंग होने वाली है जिसकी अमेरिका ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि ये सिर्फ जो बाइडन ही नहीं, इनसे पहले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी अमरीकी फ़ौजी अखराजात में मुसलसल 3 साल तक इजाफा ही होता रहा। हालांकि इससे पहले जब बाराक ओबामा अमेरिका के सदर थे तो इनकी सदारत के मजमूई तौर पर 8 साल दौर में अमरीकी फ़ौजी बजट 7 साल तक मुसलसल कम होता रहा था। तो ये लोगों का ये सवाल करना बचा दिखाई दे रहा है कि कुछ तो है जो अमेरिका को दिफा पर पैसे लगा रहा है, जबकि आप दुनिया पे नज़र दौड़ाएं तो हर जगह मसाइल ही मसाइल दिखाई देते हैं। और अमेरिका बहादुर मशरक़ वस्ता से लेकर फार ईस्ट एशिया, जनूबी एशिया, अफ्रीका और फिर यूरोप तक मुश्किलात में घिरा दिखाई देता है। आलमी मंजरनामे पे कहीं चाइना अमेरिका के सामने खड़ा है, कहीं रशिया उसको आंखें दिखा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप गौर करें तो दुनिया भर में अब इलाकाई ताकतें अमेरिकन अथॉरिटी को चैलेंज कर रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका को ये सब मालूम नहीं है। अमेरिका को बदलते हुए हालात दिखाई भी दे रहे हैं और वो अपनी पूरी कोशिशों में भी लगा हुआ है कि किसी तरह ये दुनिया यूनिपोलर ही रहे और मल्टीपोलर ना बने। अब आप देखें जैसे जैसे अमेरिका कोरोना से रिकवर कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो अपना असल रंग और रूप दिखाने लगा है। अभी इसका हालिया मंजर दुनिया इसराइल और फ़लस्तीन वाले मामले में देख चुकी है। अब आप आने वाले दिनों में भारत को मुकम्मल तौर पर चाइना के सामने लाने की तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से जो भारत के हमसाया ममालिक हैं उन पर अमेरिका अपना असर रसूख जमाता दिखाई दे रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश या श्रीलंका, इन सबको अमेरिका ने अपनी स्टिक दिखाना शुरू कर दी है, जबकि कैरेट अभी वो सिर्फ भारत को ही दे रहा है। अभी फ़िलहाल सफारती महाज पे चाइना को अमेरिका हर जगह इंगेज करने की कोशिशों में, मगर कुछ बईद नहीं कि जल्द कोई डिज़ास्टर रोनमा हो जाए, क्योंकि हादसे रोनमा होने में देर नहीं लगती। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा हुआ। जिस तरह अमेरिका चाइना पे वार कर रहा है, अब चाइना की ज़ुबान में भी तलखी आना शुरू हो चुकी है। अभी हालिया जो बाइडन की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव से मुतल्लिक दोबारा तहकीकात का हुक्म देने पर चाइना ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि अमेरिका को ना ही सच की परवाह है, ना ही वायरस के वजूद में आने से मुतल्लिक संजीदा तहकीकात में दिलचस्पी है। यहाँ तक कि अमेरिका की तहकीकात के जवाब में उल्टा चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा ने मैरीलैंड में वाक़ अमरीकी तहकीकाती लैब में वायरस बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि फोर्ट डेट्रिक तजुर्बेगाह पूरी दुनिया में मौजूद अमरीका की 200 से ज़्यादा लैब्स हैं। ऐसे कौन से खुफिया राज इनमें पोशीदा हैं? इस हवाले से अमरीका पूरी दुनिया को जवाब दे। अब जब से जो बाइडन ने इंक्वायरी वाला ऐलान किया, हालिया हफ्तों में दुनिया के इस प्रोपेगेंडा को दोबारा संजीदगी से लिया जा रहा है
जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस एक चाइनीज़ लैब से निकला है। दूसरा, अमेरिकन स्क्वाड ग्रुप को चाइना के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने के चक्रों में है, जबकि स्क्वाड ग्रुप की वजह से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात कशीदगी की जानिब गामजन है। स्ट्रेट्स ऑफ मलाका के हवाले से तफसीली वीलॉग्स में कर चुका हूँ। बहर अरब और बहर हिंद में भी चाइना के लिए मुश्किलात पैदा करने की मुकम्मल तैयारी है। इस हवाले से पाकिस्तान पर भी हमने देखा कि काफ़ी प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है। इसकी एक कड़ी तो यह है कि अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बाज़ाब्ता कोई बात नहीं की है, जबकि इससे पहले की रवायती जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट होता था वो टेलीफोन पर कम अज़ कम अपने इत्तेहादी से बात ज़रूर करता था। जहाँ अमेरिका खित्ते में अपने नए इत्तेहादी तलाश कर रहा है, दूसरी जानब चाइना एशिया में स्ट्रॉन्ग मुआशी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कायम कर रहा है। CPEC में चाइना, ईरान, अफगानिस्तान को शामिल भी करना चाहता है। तो अगर आप मुआशी लिहाज से देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक क़ुव्वत ख़रीद के अतबार से चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, जबकि नॉमिनल GDP के अतबार से देखें तो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है। लेकिन दूसरी बड़ी होने वाली के बावजूद भी चाइना और अमरीकी मईशत में $60 ट्रिलियन का फ़र्क है। हालांकि अमेरिका में यही GDP सिर्फ 35 करोड़ आबादी के साथ हासिल किया जाता है, जबकि चाइना की आबादी 1.5 अरब के करीब पहुँच चुकी है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिका के करीब तरीन अगर किसी मुल्क की मईशत है तो वो चाइना की, और अगर कोई मुल्क ये फ़र्क तेज़ी से कम करता जा रहा है तो वो भी चाइना है, क्योंकि दिखाई दे रहा है मज़ीद चंद सालों की बात है कि चाइना अमेरिका को पिछाड़ ही ना दे। क्योंकि अगर एक तरफ देखें तो चाइना अमेरिका से बड़ी मईशी ताकत है, वो यूँ कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज़ मुल्क है जो अपने GDP का 97% जो है वो कर्ज़े की शक्ल में अदा करता है, जबकि चाइना अपने GDP का सिर्फ 13% बैरूनी कर्ज़ की मद में अदा करता है। और चाइना के पास फॉरेन रिजर्व 3.3 ट्रिलियन डॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चाइना का डिफेंस बजट $215 अरब है, जो कि अमेरिका के मुकाबले में कम है, लेकिन इसके बावजूद चाइनीज़ अमेरिकन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अपने हथियारों को अपनी सलाहियतों से तैयार करते हैं। और चाइना के नए मनसूबे वन बेल्ट वन रोड और इस मनसूबे से जुड़े CPEC जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स ने अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस के लिए एक चैलेंज समझा जा रहा है। गो के चाइना ऐसा तासुर नहीं देता, लेकिन ये हकीकत है कि अगर वन बेल्ट वन रोड मनसूबा आगे बढ़ता है तो चाइना की मुआशी और दिफाई तरक्की को रोकना नामुमकिन होगा, क्योंकि इस मनसूबे की हिफाजत के लिए चाइना को आलमी तौर पर फ़ौजी अड्डों का जाल बिछाना पड़ेगा, जिसकी एक मिसाल अफ्रीकन मुल्क जिबूती में चाइना का पहला फ़ौजी अड्डा है। ऐसा ही वो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और ईरान में भी रेप्लिकेट करना चाहता है। सियासी लिहाज से देखें तो चाइना अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी ताकतवर बॉडी सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है, और आलमी सतह पर बड़ा फैसला चाइना की मर्ज़ी के बगैर पास नहीं हो सकता। चाइना के अपने शुमाली और मगरबी हमसायों से अच्छे ताल्लुकात उसकी ताकत है, जबकि जनूब में भारत से ख़राब ताल्लुकात और मशरक़ी समुंदर में जज़ायर की मिल्कियत पे कई ममालिक से तनाज़ात चाइना की कमज़ोरी। लेकिन चाइना अपने फ़ौजी और मुआशी ताकत से समुंदर में नए जजीरे और फ़ौजी अड्डे बना रहा है, और यही वो चीज़ें हैं जो अमेरिका के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। दरअसल अमेरिका इस वक्त दुनिया में अपनी सेह को ठीक करने में लगा हुआ है, और अपने पुराने किरदार को बहाल कराने के लिए वो तड़ियाँ भी लगा रहा है, धौंस भी इस्तेमाल कर रहा है, प्रेशर भी दे रहा है। पर देखते हैं कि अमेरिका अपना पुराना वक़ार और कद काट सही कर पाता है या नहीं, क्योंकि चाइना, रशिया और दीगर इलाकाई ताकतों की शक्ल में इस वक्त कई कुव्वतें अमेरिका के साथ सींग फंसाने को तैयार दिखाई देती हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुक़मान यूट्यूब चैनल, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।